हेलो एवरीवन। यस गाइस, कल एक बहुत बड़ा दिन है। कल एचटेट का एग्जाम है। आई डेफिनेटली होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो गई होगी। और लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए अगर आप 50 पेजेस का ग्रामर पीडीएफ अभी तक पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हो बेटा। आप टाइम है खाली उन कॉन्सेप्ट्स को देखने का जो एचटेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मैं अगले कुछ मिनट्स में आपको वो वाले 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो एग्जामिनर हर साल पूछता रहा है। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इडियम नाउन अग्रीमेंट का। तो इसमें होता क्या है कि आपसे ये वाला सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स। अब यहां पर बच्चों को लगता है वर्ड्स का मतलब प्रोमिसेस है और वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट इडियम क्या कहती है? एग्जैक्ट इडियम है हमारी कीप वंस वर्ड। तो आपको एग्जैक्ट इडियम को देखना है। अगर हम एग्जैक्ट इडियम को देखें तो यहां पे वर्ड हमारा गलत हो गया, यहां पे वर्ड होना चाहिए था। सेकेंड फेवरेट टॉपिक है एचटेट के एग्जामिनर्स का, फाइनाइट नॉन फाइनाइट कंफ्यूजन। वो आपको एक वर्ड दे देंगे अंडरलाइन करके, यूजुअली वो आईएनजी का वर्ड होगा और पूछेंगे आपसे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है। तो बेटा ध्यान रखें, अगर वर्ब में आईएनजी लग रहा है और वो सेंटेंस के बिगनिंग में आ रहा है, यानी वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब कि वो एक नाउन हो गया। या अगर वो नाउन का काम एक वर्ब आईएनजी लेकर अगर नाउन का काम करना शुरू कर देता है तो वो क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है। आप जेरेंड को वर्बल नाउन्स भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? इसमें एक चीज और देख लीजिए, अगर यहां पे लिखा होता बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखा होता तो यहां पे अगर मैं पूछूं बार्किंग क्या है, यहां पे बार्किंग आपका जेरेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा यहां पर ये सेंटेंस के बिगनिंग में आ रहा है, लेकिन ये डॉग्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पे ये एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई बात समझ में? यहां पे इसके आगे डॉग्स आ रहे हैं तो वो डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? वो वहां पे एक मॉडिफायर का डिस्क्राइबिंग वर्ड का काम कर रहा है, तो वो वहां पे पार्टिसिपल है। लेकिन यहां पर कुकिंग के साथ कोई भी और नाउन नहीं आ रहा, यानी वो खुद एक नाउन है, तो वो किसका वो क्या हो गया? वहां पे जेरेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका डबल पास्ट टाइम। ये वाला भी एग्जाम में बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। देखिए सेंटेंस क्या है आपका? सेंटेंस है आपका डैश फ्रॉम द कैंसर फॉर सम टाइम बिफोर शी पास्ड अवे। अब बताइए इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? सफर्ड, हैड बीन सफरिंग या इज सफरिंग? यहां पे हैड बीन की जगह हैज बीन सफरिंग कर देते हैं। हैज बीन सफरिंग, हाँ जी। कौन सा इसमें करेक्ट आएगा? तो बेटा अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो यहां पर आपके पास पास्ट है। अगर यहां पे पास्ट है तो कंसिस्टेंसी को देखते हुए यहां पे क्या आना चाहिए? हैड बीन सफरिंग आना चाहिए। ये वाला एक बहुत रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कंफ्यूजन। तो द प्राइस विल डैश रैपिडली। अब आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। अगर इसमें क्लैरिटी है आप 1 मिनट में इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकाल लोगे। तो बेटा जो राइज है और रेस है दोनों का मतलब बढ़ना या उठना, राइट? तो राइज हमेशा क्या होता है? दिस इज ऑलवेज इंट्रांजिटिव, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ड है। लेकिन रेस का मतलब क्या है? उठाना या बढ़ना, और ये हमेशा क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है। ये एक ट्रांजिटिव है। जैसे रेज योर हैंड्स, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां पे क्या आएगा? द प्राइस विल, यहां पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो यहां पे द प्राइस विल राइज रैपिडली आएगा। नेक्स्ट आप ऑप्शन देख, लास्ट हमारा जो है, जो नेक्स्ट लास्ट फेवरेट जो एग्जामिनर्स का है वो कौन सा है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चंस वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमेशा ब्लैंक की फॉर्म में रहेगा। और किस तरह से आएगा कि इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन भरिए या करेक्ट ब्लैंक करिए। तो देखिए, वी शुड डैश अवर एल्डर्स। भाई लुक इनटू का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना। लुक अप टू का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेज करना, किसी को एडमायर करना, उनको अपना रोल मॉडल समझना। एंड लुक फॉर का मतलब क्या है?
ढूंढना, तो यहाँ पे सेंटेंस है वी शुड लुक डैश अवर एल्डर्स, तो डेफिनेटली हम उनको लुक अप करते हैं, हम उनको एडमायर करते हैं, तो लुक अप टू हमारा करेक्ट होगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज एग्जाम, टुमारोज एग्जाम, आई एम श्योर यू विल रॉक इट। थैंक यू सो मच।